कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा के घने जंगलों के बीच एक जापानी युद्धबंदी कैंप से। उस कैंप में एक अमेरिकी सैनिक को घसीट कर लाया गया जिसका नाम था जेम्स राइट। उसके माथे पर बंदूक की नली टिकी थी और बंदूक पकड़ने वाला था कैप्टन हिरानो। हिरानो की उंगली ट्रिगर पर थी, बस दबाने की देर थी, लेकिन आखिरी पल में उसने गोली नहीं चलाई। शायद उसने जेम्स की आंखों में वह शांत अडिग निगाहें देख ली थीं जिनमें डर का नाम नहीं था। उसने हाथ हिलाया और गार्ड जेम्स को जमीन पर गिराकर घसीटते हुए कैंप के अंदर ले गए। कैंप का कमांडर था आइटो, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। जैसे ही जेम्स को उसके सामने पेश किया गया, आइटो ने बिना कोई सवाल पूछे कहा, इसका सिर काट दो। लेकिन जेम्स के चेहरे पर डर की कोई लकीर नहीं आई। गार्ड उसे घसीटकर कैंप के बाहर मैदान में ले गए और घुटनों के बल बैठा दिया। हिरानो ने तलवार निकाली, धार देखी और वार करने को झपटा। ठीक उसी पल जेम्स ने अपने शरीर को पीछे खींच लिया, जिससे तलवार हवा में चूक गई। उसने रस्सियां तोड़ दी और गार्डों पर टूट पड़ा। एक एक करके सबको मार गिराया, यहां तक कि हिरानो भी नहीं बचा। फिर वह जंगल की ओर भाग निकला, लेकिन किस्मत उसके साथ नहीं थी। जापानी सैनिकों ने उसका पीछा किया और एक जाल में फंसाकर फिर पकड़ लिया। इस बार वह लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में वही आग थी। आइटो ने गुस्से में कहा, हिरानो मेरे भाई जैसा था, उसे मारकर तुमने बड़ी गलती की है। कल तुम्हें कुत्ते की तरह मार डालूंगा। उस रात जेम्स को एक छोटी सी झोपड़ी में बंद किया गया। उसके पास में दूसरे कैदी भी थे। एक बूढ़े कैदी ने धीमी आवाज में कहा, हमारे कमांडर कॉलिन जीवित हैं, कल वह तुमसे मिलेंगे। जेम्स ने कहा, पता नहीं मैं कल तक जिंदा रहूं या नहीं। अगली सुबह 3 कैदियों को बीच मैदान में लाया गया। उनका गुनाह था खाना छुपाना। आइटो ने कहा, आज इन्हें सबक दिया जाएगा। घंटी बजी और रिंग में एक हट्टा कट्टा लड़ाका उतरा, जिसे वे मौत का दूत कहते थे। तीनों कैदी उस पर टूट पड़े, लेकिन उसने सबको पीटकर जमीन पर गिरा दिया। फिर आइटो की नजर जेम्स पर पड़ी और उसने कहा, अब यह लड़ेगा जब तक किसी एक की मौत ना हो जाए। इसके बाद जेम्स रिंग में उतरा, लेकिन वह स्थिर खड़ा रहा और जैसे ही सामने वाला आगे बढ़ा, जेम्स ने एक झटके में उसे पकड़ा, जमीन पर पटका और ऐसा वार किया कि वह आदमी वहीं मर गया। यह नजारा देखकर पूरा कैंप सन्न रह गया। आइटो गुस्से से अंदर चला गया। उस रात कैप्टन कॉलिन जेम्स से मिले। उनका एक पैर बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उनके चेहरे पर सैनिकों वाला ठाठ था। उन्होंने पूछा, तुमने यह लड़ना कहां सीखा? जेम्स ने शांत आवाज में कहा, हांगकांग, थाईलैंड, यहां तक कि जापान में भी। अगले दिन आइटो ने जेम्स को बुलाया। इस बार उसे कुर्सी दी। उसने पूछा, हमारी ही फाइटिंग टेक्निक्स कहां सीखी? लेकिन जेम्स चुप रहा। आइटो ने तलवार से उसके चेहरे पर हल्का कट लगा दिया और कहा, कल की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। अगले दिन फिर लड़ाई हुई। इस बार जेम्स के सामने कई योद्धा खड़े थे। घंटी बजी और सब एक साथ जेम्स पर झपटे, लेकिन जेम्स ने एक एक करके सबको गिरा दिया। आखिरी में उसने एक जापानी सैनिक का गला पकड़ा, लेकिन मारा नहीं। उसने कहा, यह भी बस ऑर्डर मान रहा है, यह भी जीना चाहता है। आइटो ने गुस्से में अपने ही उन हारे हुए सैनिकों को गोली मार दी। उस रात कैदियों ने फुसफुसाकर योजना बनाई। जेम्स ने कहा, मुझे एक रेडियो चाहिए। अगर हमारे सैनिक तट पर हैं तो हम उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगले दिन अफरा तफरी के मौके पर जेम्स टॉवर से रेडियो चुरा लाया। एक नर्स थलेसा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। कुछ देर बाद एक गार्ड ने थलेसा को पीटना शुरू कर दिया। जेम्स छिपकर देखता रहा, लेकिन बाहर नहीं आया, क्योंकि अगर वह बाहर आता तो रेडियो छूट जाता। रात में आइटो ने ऐलान किया कि कुछ कैदी फॉरबिडन जगह पर गए थे और एक कैदी को सबके सामने मार दिया गया। लेकिन जेम्स ने हार नहीं मानी। रात में रेडियो लेकर वह जंगल की ओर भागा और कुछ ही देर में उसे नवाजो भाषा में अमेरिकी सैनिकों की आवाज सुनाई दी। उसने संकेत भेजा और वापस लौटकर बताया, हमारे सैनिक पास हैं, बचाव मुमकिन है। कैदियों ने एक पुराना ग्लाइडर देखा और तय किया कि उसे हवा में उड़ाना ही रास्ता है। अगली सुबह आइटो ने जेम्स को बुलाया। उसने कहा, नवाजो शब्दों का मतलब निकालो। लेकिन जेम्स ने बताने से मना कर दिया और कहा, कोई तुम्हें क्यों बताएगा? आइटो हंसा और बोला, जब मौत दरवाजे पर खड़ी होती है, हर इंसान अपनी भाषा उगल देता है। जेम्स चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। रात को आइटो ने सब कैदियों को इकट्ठा किया और कहा, अगर किसी ने मुंह नहीं खोला तो सब मरेंगे। तभी एक सिपाही ने आकर बताया, अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस करीब पहुंच गई हैं। अगली सुबह जेम्स को बेंच से बांधकर पीटा गया। वह लहूलुहान हो गया। जैसे ही रस्सियां खोली गईं, वह घायल बाघ की तरह गार्डों पर टूट पड़ा और सबको मार गिराया। आइटो वहीं खड़ा सब देखता रहा। जेम्स को बेहोशी में मेडिकल टेंट में फेंक दिया गया। थलेसा ने उसे बताया, आइटो अब सो नहीं पाता, उसे पता है हमला करीब है, वह सबको मार डालेगा। जेम्स ने कहा, तो फिर मुझे उसके सपनों में घुसना पड़ेगा।
रात में आइटो खुद आया, बोला, तुम अच्छे योद्धा हो, लेकिन कल मरोगे। जेम्स ने कहा, यह बात तू 3 बार बोल चुका है, तेरा डर ही मुझे बचाता है। यह बात सुनकर आइटो चुप हो गया। सुबह कैदियों ने बताया कि अमेरिकी जहाजों की आवाज सुनाई दे रही है, बस रेडियो सिग्नल चाहिए। उस रात जेम्स और गैब्रियल ने रेडियो से सिग्नल भेजा, ग्लाइडर ईस्ट, नो मोटर। जवाब आया, कॉपी डैट। अगली सुबह वहां बम गिरने लगे, जिससे कैंप में अफरा तफरी मच गई। थेरेसा ने जेम्स को खोल दिया और बोली, भागो, आइटो सबको मार रहा है। जेम्स बाहर निकला तो हर तरफ आग, लाशें, चीखें थीं। कॉलिन एक जापानी कैप्टन से भिड़ गए, पीछे से गोली लगी और वह मर गए। जेम्स आग की लपटों के बीच उस कमरे में पहुंचा जहां आइटो कुर्सी पर बैठा था। आइटो ने कहा, तू आखिर आ गया? जेम्स बोला, आज तू नहीं बचेगा। आइटो ने तलवार फेंक दी और बोला, आ देखता हूं असली योद्धा कौन है। इसके बाद उन दोनों में लड़ाई शुरू हुई। जेम्स ने आइटो का हथियार उड़ा दिया। जैसे ही अंतिम वार करने को हाथ उठाया, गैब्रियल चिल्लाया, जेम्स रुक जा, प्लेन आ गए। आइटो जमीन पर गिरा था। उसकी आंखों में हार थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। उसने जेम्स को जाने दिया। जेम्स बाहर भागा, आसमान से रस्सी लटकी, उसने ग्लाइडर पकड़ा और सब हवा में उड़ते हुए आजादी की ओर निकल पड़े। युद्ध खत्म हुए 8 साल बीत गए। जेम्स फिर जापान लौटा। आइटो मर चुका था, लेकिन उसका बेटा सूखे जवान होकर खड़ा था। सूखे ने कहा, तू वही है जिसकी वजह से मेरे पापा जिंदगी भर शर्म में जीते रहे। उसने अपने स्टूडेंट से जेम्स पर हमला करवाया, लेकिन जेम्स ने अकेले ही सबको हरा दिया। सूखे ने कहा, मेरे साथ लड़, मैं देखना चाहता हूं कि पापा ने जो कहा था वह सच था या नहीं। लड़ाई छोटी थी लेकिन खतरनाक थी, लेकिन फिर भी सूखे हार गया। जेम्स ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और कहा, तेरा बाप भी कभी इंसान था। सूखे ने उसके हाथ में एक पुराना क्रॉस रखा जो जेम्स का था। उसने जेम्स से कहा, पापा ने इसे संभाल कर रखा था, वे कहते थे कि एक दिन तुम जरूर लौटोगे। जेम्स ने क्रॉस सीने से लगा लिया और धीरे धीरे ढलते सूरज की तरफ चल दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।